पढ़ेंगे। और त्रिकोणमिति में आप लोग जो है 8.3 तक कवर करा दिए थे, आज हम लोग 8.4 को कवर करेंगे। तो आइए सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए, यही ना लिखा है। तो देखिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं हो। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए के पदों में व्यक्त कीजिए, के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए तो देखिए किसमें कहा बदलने के लिए, टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी क्वेश्चन है। तो देखिए जिसके पदों में कहेगा, जिसके पदों में कहेगा सबसे पहले उसका व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे। तो देखिए कॉट का, तो देखिए टैन ए गुना कॉट ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो जिसके पदों में कहेगा उसको क्या करना है, तो उस साइड भेज देना है। तो रूल यही नहीं होता है कि जोड़ है तो उधर जाएगा घटाव बन जाएगा, घटाव है तो उधर जाएगा तो जोड़ बन जाएगा, गुना है तो उधर जाएगा तो भागा बन जाएगा, भागा है तो उधर जाएगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा। इतना आप लोग तो जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉट को आप क्या कीजिए, उस साइड भेज दीजिए। तो टैन ए क्या हो जाएगा, टैन ए बराबर 1 बटा कॉट ए, इतना होगा ना। तो देखिए गुना में था तो गुना में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, तो भागा में बन जाएगा, यानी बाटा बन जाएगा। तो बाटा नहीं हो गया, तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे आप टैन का फॉर्मूला बैठे हैं। टैन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग को बताया होगा P/B, यानी लंब बटा आधार होता है। कितना होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया 1 और इस तरह लंब 1 आधार कॉट, यानी B कॉट A। तो कौन बाकी है, तो लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, तो कॉर्नर मालूम है करना है। तो कौन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कौन बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, लंब, तो लंब देखिए लंब है यहाँ पे 1, तो 1 स्क्वायर प्लस आधार कितना है कॉट, तो कॉट तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और कॉट का कॉट स्क्वायर होगा। अब आप क्या कीजिए, जिसके पद में कह रहा है उसका फॉर्मूला बैठा दीजिए। तो किसके पद में बोला है, साइन, तो साइन ए, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बताइए, तो P/H, यानी लंब बटा कॉण। लंब कितना हो गया, लंब हो गया 1, तो लंब और कॉण कितना हो गया, कॉण हो गया आपको जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर सेक का फॉर्मूला होता है H/B, यानी कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण आपको जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, बटा आधार कितना है, आधार तो कॉट। टैन के बोला है तो टैन कितना यहाँ पे निकलिए गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए फिर से, तो यही फाइनली रूप से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है।
सबसे पहले जिसके पदों में कह रहा है उसका जो है व्युत्क्रम का फॉर्मूला बैठाना है। तो कॉट यानी tan गुना कॉट बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। कॉट का जो उल्टा कौन होता है, tan होता है। तो जब व्युत्क्रमों का गुणा किया तो 1 ना आता है, तो 1 तो लिखे हैं, तो आप जो है कॉट को उधर उस साइड भेज दीजिए, उसके बाद tan का फार्मूला बैठाइए। ठीक है, तो tan का फार्मूला क्या होता है, P/B। तो P इतना हो गया, B इतना हो गया, यानी P 1 और B cot A। H निकाल लीजिए, H निकाल कर और जिसके मतलब जिसको जो है बदलना है उसका फार्मूला बैठा कर और इस मान को क्या करना है, लिख दीजिए। यही तो है। तो आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, तो सेम जो है 1 नंबर का जैसा है। तो इसे बोला है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हम नहीं बताए हैं कि जिसके पदों में क है उसका व्युत्क्रम लिखना है, उसका व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला बैठाना है। तो देखिए आप लोग को जो है व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला बताया गया होगा। सेक का व्युत्क्रम कौन होता है, कॉस होता है, यानी कॉस ए गुने सेक ए बराबर कितना होगा, 1 होगा। यानी उसका व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला है जी। तो देखिए, तो आपको जो है सेक को भेजना है उधर, सेक में बदलना है, तो सेक को उधर भेजिए। तो कॉस को रोकिए, 1/sec ए। अब कॉस का फॉर्मूला आप बैठाइए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो B/H, यानी आधार बटा कोण। आधार निकल कर सामने आ जाएगा 1 और H सेक है। तो आधार और कोण मालूम है, तो कौन बाकी है, लंबन बाकी है। तो लंब, तो क्या फॉर्मूला होता है, P² + B², नहीं सॉरी H² माइनस क्या हो जाएगा, B²। तो H कितना हो गया, H बटा ए कितना है, तो H है आपको जो है sec²। ठीक है, और B कितना है, 1। तो सेक का फॉर्मूला का सेक का स्क्वायर बोला था, sec² A-1। ठीक है, तो आपको जो है जितना, अब बताइए सेक के पदों में बदलना, तो 5 ही त्रिकोणमितीय अनुपात बचा, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो 1 तो देवे किया है, इसके ही पदों में व्यक्त करना है, तो 5 बचा। तो 5 बचा, तो उसका फॉर्मूला था, पहले होता है साइन। तो साइन बराबर क्या होता है, P/H, यानी लंब बटा कोण। तो लंब कितना है, लंब यहाँ पे है sec² -1 बटा कोण क्या है, कोण सेक है। ठीक है, cos सेक का फॉर्मूला बैठे, cos सेक। तो सेम तो इसका उल्टा लिख देंगे, क्या होता है, तो कोण बटा लंब। कोण कितना है, कोण, तो ई अब ई पलट जाएगा, कोण कितना है, यानी P कितना है, इतना है। कौन है, सेक न सॉरी सेक, अब बटा क्या हो जाएगा, तो sec² -1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस कितना यहाँ पे निकाले हैं आप, तो कॉस का फॉर्मूला तो यहाँ पे आप निकालिए दिए हैं, 1/sec। ठीक है,
अब tan सेक तो सेके में बदलना है, तो ये p बाई बी यानी लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब यहाँ पे है, तो सेक स्क्वायर a माइनस 1 बटा बी कितना है 1। ठीक है, अब कौन सी का फॉर्मूला, अब कॉट b बाई पी, तो b कितना है b, तो b कितना है b, तो b देखिए b 1 है, 1 बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। तो आप इतना आप नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए, ठीक है। नोट कर लिए, नोट कर लिए, चलिए चलिए नंबर 3 क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें बोला है मान निकालिए, क्या बोला है, मान निकालिए। तो मान निकालना, तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, मान निकालिए, मान निकालिए। तो पहला नंबर, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे इसका मान थोड़े ही होता है, साइन 63 डिग्री का मान होता है, नहीं होता है। 63 डिग्री का मान नहीं होता, तो आप जो है इसको पूरा कोण से बनाइएगा नहीं। तो आपको तो हम बताइए किए थे क्या होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। और जो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो आप जो है पूरा कोण से बनाइएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री आएगा, 63 और 27 90 होता है, यानी पूरा कोण से बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन है, तो साइन थोड़ी लिखिएगा, साइन का फॉर्मूला क्या है, तो साइन का फॉर्मूला बराबर क्या है, तो कॉस, तो कॉस लिखिए। साइन थीटा का फॉर्मूला है तो कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, 90 डिग्री माइनस कितना है 63। तो इसमें केवल एक का फॉर्मूला बैठेगा। अब साइन स्क्वायर 27 डिग्री आप जो है इसी तरह का कीजिए, लिख दीजिए, ठीक है। इसमें भी नीचे साइड में भी आपका कीजिएगा तो किसी एक का फॉर्मूला बैठेगा, ठीक है। तो देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है तो साइन, तो कॉस थोड़ी लिखिएगा, साइन लिखिएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यदि वीडियो आपको जो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और इसको क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखिए कॉस स्क्वायर घटाइएगा तो हो जाएगा कितना, तो 27, 90 में से 63 जाएगा तो 27, ठीक है। और साइन स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर डालिए 27 डिग्री, ठीक है। अब बट्टा साइन स्क्वायर 90 में से 17 जाएगा 73 प्लस कॉस स्क्वायर कितना 73 डिग्री, ठीक है। तो देखिए आप लोग को जो है वर्ग संबंध में फॉर्मूला बताया गया होगा,
क्या बताया गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो थीटा मिलना चाहिए, नहीं तो थीटा यहाँ पे तो मिल ही रहा है 27। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 आता है। क्या आता है, तो यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर 1 नहीं आ जाएगा। नीचे वाला में भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और थीटा तो मिल ही रहा है, तो 1/1 कितना आ जाएगा, तो 1 आंसर यहीं आपका जो फाइनली हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब इसको जो है आप क्लियर कर लिए। अब चलिए जो है 3 का 2 हम लोग पढ़ते हैं। नोट कीजिए, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को जो हम लोग कवर करते हैं। तो साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। देखिए आप जो है इसको भी पूरे के कोर्स बने हैं, ठीक है। तो साइन के फॉर्मूला क्या होता है, साइन थोड़ी लिखेगा कॉस, अब ये लिखे थे, ठीक है। साइन के फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यह होता है। और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो बैठाइए साइन, तो कॉस हो गया 90 डिग्री और माइनस कितना 25 डिग्री, ठीक है। अब कॉस को जो है उसी तरह लिख दीजिए, कॉस 65 डिग्री का प्लस कॉस का फॉर्मूला बैठाइए, तो कॉस का क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री और साइन 65 है तो 65। चलिए तो घटाइए कॉस 90 में 25 कितना आ गया बताइए, तो 65, ठीक है। कॉस 65 प्लस देखिए साइन, तो साइन कितना हो जाएगा साइन 25 और साइन 25। अब देखिए आप लोग जो है इसको सोल्व, कॉस कॉस में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर 65, साइन साइन में गुना होगा साइन स्क्वायर 65। तो आपको अभी हम जो है इसके पिछले सवाल में बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है, क्योंकि कोण मिल रहा है, कोण नहीं मिल रहा है तो 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग जो अच्छी तरह समझ गए होंगे। नोट कीजिए। चलिए चार नंबर क्वेश्चन है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यही ना है। तो देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखिए यह क्वेश्चन बड़ी पूछता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में 9 मिल रहा है, 9 कॉमन कीजिए, यही ना मैथ का रूल है। तो 9 कॉमन कीजिए तो सेक स्क्वायर ए और माइनस क्या बचेगा tan स्क्वायर ए। 9 कॉमन कर लीजिएगा तो सेक स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर। तो 9 इसका जो है आपको बताया गया होगा कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1 आता है। 1 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 9 गुना 1 कितना हो जाएगा 9, यही आंसर। तो कितना है ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।